नमस्कार आप सभी को। नाभि का खिसकना या फिर जिसको कहते हैं नाड़ी का खिसकना इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। उसका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन क्रिया बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जो भी वो खाता पीता है वो शरीर को नहीं लगता, एनर्जी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नाभि होती है, जिसको बेली बटन कहते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है और एनर्जी वहीं पर बनती है, वहीं पर फॉर्म होती है डाइजेशन के बाद, खाने के पचने के बाद। और जब वही डिस्टर्ब हो जाएगी तो इंसान को एनर्जी कैसे फील होगी। अब ये नाभि का खिसकना है क्या, होता क्यों है ना, और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले है क्या, जो हमारी नाभि होती है, बेली बटन होता है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो तत्व काम करता है वो है अग्नि तत्व। वाटर एलिमेंट का भी इसमें रोल है, लेकिन मेन जो इसमें जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ऐसे तो वायु तत्व का भी इन्वॉल्वमेंट है हमारे डाइजेशन में, लेकिन मुख्य रूप से जो अग्नि, जो बेली बटन है, जो नाभि की जो जगह है, वो अग्नि तत्व है। ठीक है, इसके ऊपर 2 तत्व हैं और इसके नीचे 2 तत्व हैं। ठीक है, और इसी हमारी ये जो नाभि है ना, इस पॉइंट से 3 नाड़ियाँ एक जगह मिलती हैं और इस पॉइंट से होकर जाती हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाती है, और जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है वो इस तरह से राउंड राउंड होके जाती है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक है, एक ईड़ा पिंगला में से एक नाड़ी जो है वो हमारे राइट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करती है, और जो दूसरी नाड़ी है वो हमारे लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। ठीक, और इनका जो कनेक्शन है हमारे पैर के दोनों अंगूठों से भी होता है। मतलब यहाँ से वाइब्रेशन जाती है, वैसे तो ये स्पाइन से शुरू होती है, लेकिन हमारे जो नाड़ियों का जो कनेक्शन है वो हमारे पैर के अंगूठे से भी होता है। ठीक है, अब ये जो नाभि है ये कब कब अपनी जगह से खिसक जाती है। पहला कारण देखिए, ये सेंटर पॉइंट है बॉडी का, इसके ऊपर 2 तत्व, इसके नीचे 2 तत्व। ठीक, अगर सपोज कीजिए एक सामान रखा है बीच में और उसके 2 तरफ इक्वल फोर्सेस लगे हैं जो उससे बंधे हुए हैं और उसको फोर्स लगाकर खींच रहे हैं अपनी तरफ, और जिससे वो सामान अपनी जगह बैलेंस है। किसी भी एक तरफ का फोर्स अगर ज़्यादा हो गया या भार ज़्यादा हो गया तो वो सामान उसी तरफ खिसक जाएगा, जिस भी भाषा में आप समझें। ठीक है, यही कंडीशन हमारे नाभि की होती है। अगर इसके एक तरफ के तत्वों का प्रतिशत हमारे शरीर में ज़्यादा हुआ और दूसरे का कम पड़ गया, दूसरी तरफ का, तो नाभि उसी तरफ खिसक जाती है। ये मुख्य कारण है। दूसरा, जब हम बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन, बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन जो हमारे डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा, उसके लिए पचा पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा तामसिक भोजन जो हमारा पेट प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और पहला ही डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, ऊपर से हम और कचरा अपने शरीर में, हम आजकल तो लोग अपने बॉडी को डस्टबिन ही तो समझते हैं। मतलब जो स्वाद को अच्छा लगा उसको भर लिया शरीर में। शरीर के साइंस को नहीं जानते, पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अपना विज्ञान ही नहीं जानते, और उसमें कचरे की तरह सब कुछ भरते जाते हैं, डस्टबिन की तरह कचरा भरते जाते हैं। ये नहीं जान रहे हमारा शरीर उसको पचा भी पा रहा है कि नहीं, हमारा पेट उसको पूरी तरह से साफ कर भी पा रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए खाना पच भी गया तो वो तो पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना एसिडिक है, साफ़ नहीं हो पाता। अब इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो है शरीर का जो भार है, वजन है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तत्व हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। डाइजेशन प्रॉपर, हमारे जो 7 धातु हैं वो बिगड़ जाते हैं, और इनकी वजह से हमारा जो है नाभि इस कारण से भी खिसकती है। ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है, कभी कभी झटके से हम कोई भारी वेट का सामान उठा लेते हैं
और उसका दबाव जो है हमारी नाभि पे पड़ जाता है, तो इस कारण भी नाभि खिसक जाती है। चौथा कारण, जैसे मैंने बताया, इनका कनेक्शन हमारे पैर के अंगूठों से होता है। कभी चलते चलते ठेस लग गई, किसी भारी जगह चीज़ से ठेस लग गई और वो नाड़ी खिसक गई, जैसे मैंने बताया इसको नाड़ी का खिसकना भी कहते हैं। तो कोई एक तरफ की नाड़ी खिसक गई तो नाभि उसी के अकॉर्डिंग खिसक जाती है। तो ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका नाभि खिसक जाता है और आपको उसमें क्या होता है, आप जैसे ही खाना खाते हैं, आपका खाना जो है जितना टाइम उसको लेना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए उतना टाइम नहीं लेता, तुरंत प्रेशर बनता है, आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है। एक कंडीशन ये होती है, आप खाना खाते हैं तुरंत, ये वो वाली कंडीशन होती है जब आपका ठेस लगने से या फिर भारी सामान उठा देने से जब आपकी नाभि उखड़ जाती है तो एकदम से ये चीज़ आपको दिखने लगती है। और जो खान पान बिगाड़ के या फिर तत्वों के बिगड़ने से जो नाभि जब खिसकती है तो वो आपको धीरे धीरे दिखता है, वो एकदम से नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन रीज़न सेम है, नाभि ही खिसकी है, ठीक है। तो ऐसे में ये 3-4 कारण हैं। अभी क्या करना है, इसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले तो आप जब इलाज करने के लिए एलोपैथी सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर नाड़ी विज्ञान की कोई नॉलेज ही नहीं है, नाभि भी उखड़ती है इस बात की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो इस पॉइंट पर कभी ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं मेडिसिन से हम इसको बैलेंस कर देंगे, जो कि होता नहीं है, तो इंसान वहाँ से थक जाता है, ठीक है। इसका एक ही इलाज है कि आप अपनी नाड़ियों को दोनों बैलेंस करें। अगर भाई जाहिर से बताइए नाभि खिसकी है तो ज़रूर एक तरफ की नाड़ी ऊपर और नीचे हुई होगी, मतलब दोनों नाड़ियाँ में से एक ऊपर और एक नीचे हुई होगी। आप नाड़ियों को सेट करें और नाभि को अपनी जगह बैलेंस करें, तत्व बैलेंस करके, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करके, नाड़ियों को बैलेंस करके नाभि को आप अपनी जगह सेट कर सकते हैं। ये इस एक तरीका है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी नाभि खिसकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ खिसकी है या नीचे की तरफ खिसकी है। एक कंडीशन होता है जिसमें इंसान को मल के साथ म्यूकस भी आता है, यानी बलगम जैसा आता है, और एक कंडीशन होता है जब इंसान को म्यूकस और बलगम नहीं आता है लेकिन बार बार उसको खाना खाने के कुछ ही घंटे में तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है। और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, लूज़ मोशन जैसा आता है। ये 2 कंडीशन होती है, यानी एक में जब नाभि जब ऊपर की तरफ खिसकेगी तो मोस्टली उस केस में ऐसा होता है कि इंसान को म्यूकस आ जाता है, ठीक है, म्यूकस वगैरह आता है। नाभि अगर नीचे की तरफ खिसकेगी तो म्यूकस नहीं आता है, मोस्टली ऐसा होता है। 100% ऐसा ही होता है, ये एक रिसर्च का पॉइंट है, लेकिन मोस्टली अब तक जो मैंने देखा है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या करें, अगर आपकी नाभि ऊपर खिसकी है, इसका मतलब है ऊपर के जो तत्व हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, नीचे के तत्व कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर नाभि नीचे खिसकी है तो ज़रूर नीचे के तत्व ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर के तत्व कम पड़ रहे हैं। अग्नि जिसको सपोर्ट कर देगी वही तत्व ज़्यादा हो जाएगा। एक कंडीशन और भी होती है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ साल हमारे अंदर कुछ तत्वों की प्रधानता होती है ना, जिसको ज्योतिष की भाषा में दशा भी कहते हैं, दशा अंतरदशा। एक्चुअली वो और कुछ नहीं होता, यही होता है। वो जब हम कहते हैं ना इसकी दशा चल रही है, मतलब उस तत्व की कुछ साल तक आपके अंदर अधिकता रहेगी और उस तत्व के ज़्यादा होने से आपके अंदर जो फॉर्मूले लगते हैं वो सारे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा तत्व आपके अंदर ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। मेन इसमें रोल लीवर का भी होता है, क्योंकि लीवर ही एसिडिक होता है, लीवर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है, मेन वो अपना किरदार निभाता है। तो कभी कभी जिसको आप खैर रहने दीजिए, वो बात अभी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी नाभि किस तरफ खिसकी है, ठीक। नाड़ियों को बैलेंस करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों नाड़ियों को एकदम बैलेंस कर दें, सेट कर दें, ताकि नाभि आपकी अपनी जगह आ ही जाए। तो उसका एक तरीका है कि हमारे जो पैर का अंगूठा, जहाँ पे अंगूठा जॉइंट होता है ना, अंगूठे का जॉइंट वाला पॉइंट जो पार्ट है, पॉइंट है, वहाँ पर
काले रंग का धागा या फिर सफ़ेद रंग का धागा, लेकिन धागा सूती होना चाहिए। और जो रील वाला धागा आता है ना, जिससे कपड़े की सिलाई होती है, उस धागे से थोड़ा मोटा होना चाहिए। और ध्यान रखें, धागा सूती ही होना चाहिए, पॉलिस्टर या नायलॉन या इस तरह के धागे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मतलब कढ़ाई वाला धागा जो होता है, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस सिलाई वाले धागे से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। सूती धागा होना चाहिए, काले रंग का या सफ़ेद रंग का, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की अधिकता है ना, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की अधिकता है, वो सफ़ेद रंग के धागे का प्रयोग करें। और जिनके अंदर वायु तत्व की अधिकता है, यानी ऊपर के तत्वों की अधिकता है, वो काले रंग का धागे का प्रयोग करें। अग्नि की अधिकता, मतलब अग्नि और वायु दोनों जब ज़्यादा हो जाएंगे शरीर में ना, तब भी जो है बॉडी एसिडिक ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये एक फॉर्मूला है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा तत्व ज़्यादा है, उस हिसाब से उस कलर का चुनाव करके उसी जॉइंट वाली जगह पर दोनों पैरों के, वैसे तो देख लेना चाहिए कि किस तरफ की नाड़ी खिसकी है, तो एक तरफ। अगर आपको कभी कभी समझ नहीं आता, एक तरीका और होता है चेक करने का कि जो स्मॉल फिंगर्स होती हैं दोनों हाथ की, इनको बिल्कुल बराबर में मिलाइए और देखिए कौन सी उंगली ज़्यादा बड़ी लग रही है, यानी उस तरफ की नाड़ी खिसकी है। तो कभी कभी जिन लोगों को खान पान गड़बड़ करने की वजह से या फिर जो दशाओं के कारण जो एलिमेंट ज़्यादा चल रहे हैं उसकी वजह से खिसका होता है, तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ना पता चले तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों ही अंगूठों के जॉइंट्स वाली जगह पर अपने रंग का, मतलब जो काला और सफ़ेद में से जो आपके लिए सही हो उसका प्रयोग करके 3 फेरा उस धागे को उस अंगूठे में बांधिए और 3 बार गांठ लगाइए दोनों अंगूठों में और उसको छोड़ दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर नाभि सेट हो जाएगी। और अगर बहुत सालों से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको 3-4 दिन लग सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 24 घंटे में असर दिखा देती है। जिन लोगों का थोड़ी मतलब छोटे छोटे रीज़न से उखड़ी होती है, जैसे ठेस लगने से या सामान उठाने से या और किसी कारण से, तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। लेकिन जिनका बहुत सालों से काफ़ी गहरा हो गया तो 3-4 दिन का समय भी ले सकता है, ठीक है। धागे को बांध के रखिए, ठीक है। और उसके बाद जब वो धागा खोलिए, जब आपकी नाड़ी आपको लगे कि नाभि सेट हो गई है, एकदम आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तब आप क्या कीजिए, उस धागे को खोलिए। वैसे तो हर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में 24 घंटे में बदल दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ 3 दिन में बदलना ही चाहिए। और उस धागे को खोलकर किसी ठंडक वाले पेड़ के नीचे, जैसे नीम का पेड़ हो गया या बेल का पेड़ हो गया, है ना, इस तरह के पेड़ के नीचे के मिट्टी के नीचे इन धागों को दबा दीजिए, क्योंकि वो धागा आपकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। काले रंग का स्पेशली जो धागा होता है, उस धागे को जब आप मिट्टी के नीचे, पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो वो एनर्जी को ठंडक मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही कारगर फार्मूला है, बहुत असरदार फार्मूला है और बहुत इजी तरीका है नाभि को सेट करने का। विद इन 24 आवर्स, इवन 24 आवर्स भी नहीं लगता, कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितने समय से है आपको। बहुत अच्छा तरीका है। और ख्याल रखिए कि किस तत्व की आपके अंदर अधिकता होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खाना जो, मतलब आपका जो भोजन हो वो प्रॉपर सात्विक भोजन होना चाहिए। एसिडिक भोजन, तामसिक भोजन अगर रहेगा तो आपको ये समस्या अगर एक बार हुई है, इसका मतलब ये होती रहेगी, ठीक है। तो सात्विक भोजन होना चाहिए, सही भोजन का चुनाव होना चाहिए और इस फॉर्मूले को आज़मा लीजिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।